हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्जाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर जो कंडक्टर की वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो कंडक्टर की जो वैकेंसीज़ है उसके रिक्रूटमेंट रूल्स क्या हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितना ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल इसमें देखेंगे हम और जानेंगे कि आचार संहिता हटने के बाद कौन सी वैकेंसी जो है वो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट में आएगी। तो कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम रिक्रूटमेंट रूल्स की ओर आते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल साइट पर आपको ये मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, ये बहुत सारी पोस्ट के लिए है, लेकिन फ़िलहाल मैंने सिर्फ कंडक्टर पोस्ट के लिए खोला हुआ है। आप इसको जब ओपन करेंगे तो बहुत सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये मान के आप पहली बात तो ये चल सकते हैं कि चंडीगढ़ CTU में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। एक साथ तो नहीं आएंगी, लेकिन चंडीगढ़ CTU में अच्छी खासी वैकेंसीज फिल होंगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स क्रिएट ही इसलिए बनाए इसलिए जाता है कि ताकि नई पोस्ट जो है उसे क्रिएट किया जा सके। तो इसके अंदर जो पोस्ट का नाम है वो बस कंडक्टर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो 2024 में निकाली जाएंगी वो, या 2024 के लिए जो निकाली जाएंगी वो होगा 837 पोस्ट है। 837 पोस्ट है प्लस 47 के ऊपर आपने स्टार मार्क यहाँ पर करा हुआ है। ये 47 के ऊपर जो स्टार मार्क है ये क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ग्रुप क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप C की ये पोस्ट है। 1900 आपका ग्रेड पे रहेगा, लेवल 2 पोस्ट है ये, ठीक है ना। 1900 ग्रेड पे है, यानी कि आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 से लेके 63,200 तक का रहने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर जो अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे वो अलग है, ठीक है। तो बेसिक पे आपकी यानी कि ग्रेड पे 1900 का है। और वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नोट को इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। तो जो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 40 ईयर्स है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, 45 ईयर है शेड्यूल कास्ट के लिए, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कंडक्टर्स के लिए रखी गई है वो 10+2 प्लस वैलिड कंडक्टर लाइसेंस है। आपको पता है कि लाइसेंस आपको चाहिए और +2 साथ में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रीस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रोमोटीज। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, नॉर्मली रहता है ये। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर डायरेक्ट और प्रमोशन से कैसे होगा, तो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी इसके अंदर, ठीक है ना, सीधी भर्ती ये होगी। और प्रमोशन इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन तो ये तो है ही, एप्लीकेबल नहीं है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन इसमें नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि ये 47 वैकेंसीज कौन सी हैं जो एक्स्ट्रा है। तो 47 मेंबर ऑफ द सीनियर मोस्ट कंडक्टर जो होंगे, जो अभी जो वर्किंग में है उसमें से जो 47 मेंबर्स होंगे सीनियर मोस्ट कंडक्टर जो होंगे उनको डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ सब इंस्पेक्टर इन द पे स्केल ऑफ 2800, यानी कि उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। 47 मेंबर्स का जो सीनियर मोस्ट कंडक्टर है उनका प्रमोशन करके उनको सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, 2800 ग्रेड पे में लिया जाएगा। इसके बाद ये 37 पोस्ट खाली हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर 837 प्लस क्या लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट आपकी बस कंडक्टर है, CTU डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट में है ये। 837 वैकेंसीज है, 1900 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। ग्रुप C की ये पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये, ठीक है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करें तो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है। ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट इन डिटेल आपको जो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जितनी भी ड्यूटी टाइमिंग रहता है वो होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, सीधी भर्ती होगी, ठीक है। यानी कि एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर जो भी है उसमें होता है वो करवाया जाएगा। इस यहाँ पर दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज प्रपोज टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 100% वैकेंसी जो होंगी वो फिल की जाएंगी। इंडिकेट इफ देयर एनी प्रोपोर्शनल एवेन्यू ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटीज टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। अभी जो मैंने आपको दिखाया 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। रिलैक्सेशन जो आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा वो मिल जाएगा। +2 आपके पास होनी चाहिए। कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्या है वो अभी रिक्रूटमेंट रूल्स जो मांगे गए हैं उसके अकॉर्डिंग तय हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास रिक्रूटमेंट रूल्स किसके, कंडक्टर पोस्ट के लिए। इसी तरह से बहुत सारी पोस्ट हैं, ड्राइवर की भी पोस्ट यहाँ पर है, उसके भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, और रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जो वर्कशॉप स्टाफ की जो वैकेंसीज अभी आउट हुई थी, वर्कशॉप स्टाफ की आई थिंक 68 वैकेंसीज जो आउट हुई थी उनको विड्रॉ कर लिया गया था, कैंसिल नहीं किया गया था।
उनको क्या किया गया था, विड्रॉ किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया। कैंसिल का मतलब तो पोस्ट ही कैंसिल हो गई है, वापस ली गई है वो पोस्ट। क्यों? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, ठीक है ना, COC यानी कि कोड ऑफ जो कंडक्ट है, यानी कि आचार संहिता जो है वो लग गई थी, इसलिए उन पोस्ट को वापस लिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वहाँ दिया गया है, तो कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता की वजह से वापस लिया गया था। आचार संहिता आपका इलेक्शन 1 जून को है, 4 जून को वोटिंग है, 1 जून से आपका आचार संहिता हट जाएगी, 4 जून को वोटिंग हो जाएगी। यह मान के चल सकते हैं कि वर्कशॉप स्टाफ जो 68 पोस्ट हैं वो आपका जून महीने में आउट हो सकती है। जून महीने में ये वैकेंसीज जो है वो आउट हो सकती हैं। और साथ ही साथ अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अपना CW जो डिपार्टमेंट है, चंडीगढ़ डेवलपमेंट वाला, उसके अंदर भी क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है। उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार संहिता निकली हुई है। जब भी कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो नई पोस्ट जो है या नई रिक्रूटमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको विड्रॉ किया गया था वैकेंसीज को। लेकिन ये 1 जून के बाद आपको फिर से देखने को मिलेंगी वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज। तो इसकी तैयारी के लिए भी आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बस कंडक्टर की वैकेंसीज भी यहाँ पर आउट होंगी, ड्राइवर की भी वैकेंसीज आउट यहाँ पर जो है वो निकाली जाएंगी, लेकिन एकदम नहीं निकाली जाएंगी, ठीक है ना, निकाली जाएंगी, एकदम नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके इनको भरा जाएगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल जो होते हैं वो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो तय है कि वैकेंसीज आएंगी और बहुत बम्पर वैकेंसीज आएंगी। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि उसका टेंडर कैंसिल हो गया था, तो दोबारा से टेंडर भरा जाएगा। तो वैकेंसीज तो बहुत सारी आएंगी। तो उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एडवाइस मांगूंगा कि जो ये 68 पोस्ट आपके पास आएंगी अभी आगे वर्कशॉप स्टाफ की, अगर आप इसकी प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं तो मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, ताकि मैं भी आपको 100% अपना दे सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चंडीगढ़ CTU की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।